हेलो गाइस, आज मैं ब्लू बॉक्स सीजन 2 के एपिसोड 16 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड में चिनात्सु ने युमेका के ऊपर से स्कोर करने की कोशिश की थी, पर वो हल्के से चूक गई थी। पर सही टाइम पे नागिशा ने जंप करके स्कोर कर दिया था और उसने चिनात्सु की पीठ थपथपाकर कहा था, ऐसे ही शॉट्स लगाते रहो। और फिर चिनात्सु का भी मूड अच्छा हो गया था। वो मन में कहती है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं रखना। स्टार्टिंग में जब उसने युमेका को देखा था तो वो उसे बहुत कूल लगी थी और वो उसकी तरह ही बनना चाहती थी। पर फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस उसकी लाइफ का हिस्सा बन गई। ये उसके लिए ब्रश करने जैसा हो गया था। जिस दिन वो नहीं करती थी उसे अच्छा नहीं लगता था। और अब मैच में शेइशो 4 पॉइंट की लीड बना चुका था और युमेका रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ लड़के बातें कर रहे थे, वो पहले इमेई में थी। उसके पास बास्केटबॉल का अच्छा IQ है और अब वो इमेई की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं। युमेका चिनात्सु से कह रही थी, क्या वो भी इमेई जूनियर हाई आएगी? इमेई में जूनियर और हाई स्कूल कंबाइन है, तो उसे हाई स्कूल के लिए एंट्रेंस क्लियर नहीं करना होगा और वो साथ में नेशनल भी जा पाएंगे। चिनात्सु ने कहा था, अच्छा प्लान है, पर मैं कैप्टन बनूंगी। युमेका ने कहा था, वो तो मैं बनूंगी। फिर हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं। उस दिन चिनात्सु के डैड जल्दी घर आ गए थे और उन्होंने बताया था उन्हें काम के लिए अब्रॉड भेजा जा रहा है और वो 2-3 साल बाद ही वापस आ पाएंगे। इसीलिए वो पूरी फैमिली के साथ अब्रॉड शिफ्ट हो रही हैं। ये सुनकर चिनात्सु को झटका लगा था। वो अपने रूम में जाकर रोने लगी थी। फिर उसकी मोम उसके पास गई थी। उन्होंने कहा था उन्हें पता है ये उसके लिए बहुत शॉकिंग है, उसे अपने दोस्तों को छोड़ना होगा, पर उन्हें भरोसा है कि वो वहाँ पे नए दोस्त बना लेगी और जैसे सब यहाँ है वैसे ही सब वहाँ भी हो जाएगा। चिनात्सु ने कहा था उसे पता है उसे बहुत कुछ न्यू एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, वो एंजॉय करने का रास्ता भी ढूंढ लेगी। पर जब भी वो अपने दोस्तों से मिलेगी या उनसे टच में रहेगी उसे अंदर ही अंदर हर्ट होगा। वो इसे अपने कंट्रोल से बाहर की चीज की तरह मान सकती है, पर वो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती। वो बास्केटबॉल खेलते रहना चाहती है। पिछले 10 साल से वो खेल रही है। उसे युमेका के साथ खेलना, नागिशा के साथ खेलना याद आता है। इन सब की मेमोरीज को याद करते हुए वो बास्केटबॉल कंटिन्यू रखती है और इसीलिए अब वो कोई भी रिग्रेट रखना नहीं चाहती। उसने कहा था उसे युमेका के साथ बास्केटबॉल खेलना है, चाहे उसकी इस डिजायर की वजह से आज उसे मैच में कितना भी स्ट्रगल करना पड़ रहा हो। पर अगर वो टाइम में पीछे जा भी सकती होती तो भी वो कुछ नहीं बदलती। अब शेइशो 5 पॉइंट की लीड पे था। युमेका अपने टीममेट को पास करती है। वो स्कोर करने की कोशिश करती है पर मिस कर देती है और बॉल इमेई टीम के पास आ जाती है। पास करते करते बॉल चिनात्सु पे आती है। उसे मैच को किसी भी कीमत पे जीतना था। ताइकी भी उसके लिए चीयर करने लगा था। वो स्कोर करने जाती है और स्कोर कर लेती है। ये मैच बहुत ही टफ होता जा रहा था। कभी इमेई गोल कर रहा था तो कभी शेइशो। दोनों ही टीम्स के लिए भर भर के चीयरिंग हो रही थी। फिर चिनात्सु स्कोर करने के लिए जंप करती है और उसे ब्लॉक करने के लिए दूसरी टीम वाले भी जंप करते हैं और दोनों आपस में टकराकर गिर जाते हैं। पर चिनात्सु की लैंडिंग थोड़ी सी रफ होती है। उसका राइट पैर हल्का सा मुड़ जाता है। हालांकि उसे कोई भी दर्द फील नहीं हो रहा था, तो वो मैच को कंटिन्यू करती है। वो भागकर जाती है और एक और पॉइंट बना लेती है। पर उसके बाद भागते हुए सडनली उसके राइट पैर में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। ताकि भागता हुआ नीचे जाता है, पर वो दूर से देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता था, वरना उनका सीक्रेट सबको पता चल सकता था। अब चिनात्सु मैच से बाहर हो चुकी थी। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। युमेका के लिए भी ये सब शॉकिंग था, पर मैच को रोका नहीं जा सकता था। फिर मैच कंटिन्यू होता है। अपने मेन प्लेयर के बिना भी इमेई ने अच्छा खेला था, पर युमेका को कोई भी नहीं रोक सका और इस तरह इमेई थर्ड राउंड में शेइशो से हारकर बाहर हो गई थी। अगले सीन में ताइकी चिनात्सु को मैसेज करके पूछ रहा था कि क्या वो ठीक है। तभी युमेका उसके पास आती है। वो पूछती है, चिनात्सु कैसी है? ताइकी कहता है, मैं भी यही पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर युमेका उसे बोलने ही नहीं देती। उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो कह रही थी उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसने अपना मोस्टली टाइम बास्केटबॉल में लगाया, वो कभी भी इससे दूर नहीं भागी, फिर वही क्यों। अगले सीन में ताइकी घर पे चिनात्सु का वेट कर रहा था। जैसे ही वो आती है वो भागता हुआ नीचे जाता है। चिनात्सु के राइट फुट में पट्टी लगी हुई थी और वो चलने के लिए क्रच का यूज कर रही थी। डॉक्टर ने कहा था उसे पूरी तरह से हील होने में कम से कम 3 वीक लगेंगे। चिनात्सु ताइकी और उसकी मॉम को चिंता करने के लिए मना करती है। वो दिखाती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा है और वो विंटर कप के लिए तैयारी करेगी। मॉम उसे नीचे वाले रूम में ही सो जाने को कहती है, पर चिनात्सु कहती है वो अपने रूम में ही सोएगी। फिर अगले सुबह 6 बजे ताइकी उठता है। वो नीचे जाता है। आज चिनात्सु वहाँ नहीं थी। उसे उसका गुड मॉर्निंग कहना, साथ में ब्रेकफास्ट करना याद आता है। फिर वो जिम में जाता है। वहाँ भी कोई नहीं था। उसने कभी ऐसी मॉर्निंग के बारे में नहीं सोचा था जहाँ चिनात्सु से ना मिले। अगले सीन में चिनात्सु जिम में आती है। उसकी टीम वाले उसे मना करते हैं, पर चिनात्सु कहती है वो बस देखने आई है। उसकी टीम वाले कुछ और भी कह रहे थे, पर चिनात्सु सबको चुप करा देती है। वो कहती है हम हार गए, पर विंटर कप के लिए अभी भी हमारे पास टाइम है। इस टाइम में हम क्या कर सकते हैं इस बारे में सोचो। और वो बॉल हैंडल करने की प्रैक्टिस करने लगती है। उसके पैर ठीक नहीं थे तो क्या
क्या हुआ, हाथ तो काम कर रहे थे ना। उसकी इस स्पिरिट को देखकर सब में जोश आ जाता है और सबके सब प्रैक्टिस करने चले जाते हैं। फिर प्रैक्टिस के बाद सब घर जा रहे होते हैं। उसकी टीम वाले उसे घर तक छोड़ने जाने के लिए कहते हैं, पर चिनात्सु मना कर देती है। वो दिखा रही थी कि वो ठीक है, पर सबको पता था उसने सालों से इसी दिन के लिए मेहनत की थी। ऑब्वियसली वो ठीक नहीं होगी। दूसरी तरफ चिनात्सु को वो मैच, उसका गिरना और इंजर्ड होना याद आ रहा था। वो रास्ते में ही बैठ जाती है। उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। तभी ताइकी कहीं से आता और कहता है, मेरी बैग पे आ जाओ। चिनात्सु कहती है, मैं ठीक हूँ, मैं बस थोड़ा थक गई थी। ताइकी कहता है, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो, पर मैं तुम्हें चलकर नहीं जाने दूंगा। चिनात्सु कहती है, मैं भारी होंगी। ताइकी कहता है, मैं कब से इसी दिन के लिए तो ट्रेनिंग कर रहा हूँ। चिनात्सु कहती है, तुम बैडमिंटन के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे ना। ताइकी कहता है, हाँ जाने दो, पर तुम हैवी नहीं हो। चिनात्सु कहते है, झूठ मत बोलो, तुम तेज सांस ले रही हो। वो उसे खुद को इतना पुश करने से मना करती है क्योंकि उसका भी टूर्नामेंट आ रहा था। पर ताइकी कहता है, ये उसके लिए कुछ भी नहीं है और वैसे भी वो बस पहुँच ही गए हैं। और जब वो उसे कैरी करके ले जा रहा था तो कुछ स्टूडेंट्स ने उसे देख लिया था। वो उसे नदी के पास लेकर गया था। वो कहता है, ये ओपन वाटर है, ये तुम्हारे सारे दर्द को अपने अंदर समा लेगा। तुम रोना चाहती हो तो रो सकती हो। चिनात्सु हंसती है, पर वो हंसी रोने में बदल जाती है। वो कहती है, हम मेरी वजह से हारे। एज अ कैप्टन मुझे उन्हें लीड करना था। मुझसे पहले वाली क्लास हमें नेशनल तक लेकर गई थी, पर मैं नहीं ले जा सकी। सबने बहुत मेहनत की थी, यहाँ तक कि हम दोनों के पेरेंट्स ने भी, क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे नेशनल जाना है। सब ने मुझे सपोर्ट किया और मुझसे उम्मीद लगाई। उसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी और उसे दोबारा से ऐसा फील नहीं करना था। वो खुद को लकी समझती थी क्योंकि उसे ऐसे लोग मिले जो उसे एहसास कराते थे कि वो कितनी इम्प्रेसिव है। वो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करती है। वो हर रोज सबसे पहले जिम आती है, जो कि उसकी डेडिकेशन को दिखाता है। बॉल को सबसे ज्यादा टाइम अपने पास रखना एक अच्छा अचीवमेंट था। ये सुनकर उसे खुशी मिलती थी। वो बहुत कॉन्फिडेंट थी, पर सब कुछ खत्म हो गया। वो इंजर्ड हो गई और मैच खत्म नहीं कर पाई। अब उसे कभी भी अपने इतने सालों की मेहनत को दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। सब खत्म हो गया, सारी मेहनत बेकार हो गई। ताकि उसे हक करके कहता है, ये सच नहीं है। सीन शिफ्ट होता है। क्यों और अयामे फार्मेसी से कुछ मेडिसिन लेने गए हुए थे। अयामे कहते है, तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं थी। क्यों कहता है, टूर्नामेंट से पहले मुझे कुछ लेना था। अयामे कहते है, मुझे बता देते, मैं लेते आती। क्यों कहता है, मैं तुम्हें किसी काम वाली लड़की की तरह ट्रीट नहीं करूंगा। अयामे सोचती है, हम पहली बार एक साथ बाहर आए हैं और ये बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। तभी कोई क्यों को बड़ा भाई कहता है। वो देखता है उसकी मॉम और भाई बहन वहीं थे। क्यों मॉम से पूछता है वो यहाँ क्या कर रही है। मॉम बताती है, क्लीनिंग का सामान खत्म हो रहा था और बच्चों को कैंडी चाहिए थी। क्योंकि बहन कहती है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। उसका भाई कहता है, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी इतनी सुंदर लड़की हमारे भाई को डेट कर ही नहीं सकती। बहन कहती है, सही कहा, ये लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता। और क्यों अपने भाई को पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या। वो कहता है, मैं तो बहुत पॉपुलर हूँ। और मॉम अयामे से कहती है, क्या तुम वही मैनेजर हो जिसने कुकीज दी थी। अयामे हाँ कहती है और उसके भाई बहन खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं, वो बहुत ही यम्मी थी, हमें वो बहुत अच्छे लगे थे। अयामे कहती है, अगली बार मैं कुकी का कैसल बना दूंगी। और एक भाई मॉम के पीछे छुपा हुआ था, वो शाय था। मॉम उसे बताती है, ये वही लड़की है जिसने कुकी दी थी, वो उसे उससे मिलवा रही थी। पर वो भाई अयामे के पास ना जाकर किसी और लड़की के पास जाता है और वो लड़की थी साकी। और वो क्यो को उसके फर्स्ट नाम से बुलाती है। अब अयामे और साकी आमने सामने थी और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो जल्दी से अगला एपिसोड पाने के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूले, क्योंकि इसी से मेन मोटिवेशन मिलता है। तो उम्मीद है जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में। जब तक के लिए बाय बाय।